आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है पीयूष। नमस्कार। ज़रा सोचिए, एक दलदल जहां ना कोई शहर ना कोई आबादी, बस कीचड़ और पानी। लेकिन वही दलदल दो परमाणु ताकतों को जंग के मुहाने पर ला सकता है। नाम है सर क्रीक। और अब भारत के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख दोनों ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ तो भूगोल बदल जाएगा पाकिस्तान का, इतिहास बदल जाएगा पाकिस्तान का। यह सिर्फ बयान है या असली युद्ध का ऐलान? आज के शो में हम यही समझेंगे, बिल्कुल डीप एनालिसिस करेंगे इसी टॉपिक पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स में है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सीधे सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे, क्योंकि हम लेकर आते हैं तथ्य आधारित यानी कि फैक्ट बेस्ड एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। सर क्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच, यानी कि भारत का गुजरात और पाकिस्तान का सिंध, इन दोनों के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक पतली सी पानी की लकीर। लेकिन यह लकीर सीधी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी। ज्यों आप मैप में देखेंगे लगेगा जैसे किसी ने पेंसिल से घुमावदार रेखा खींच दी है। और यही टेढ़ी मेढ़ी लकीर ही विवाद है। पाकिस्तान कहता है सर क्रीक की पूरी लाइन उसकी है। भारत कहता है नहीं सर, मध्य धारा यानी बीच का चैनल बाउंड्री है। दोनों के पास ब्रिटिश काल के कागज़ हैं, पुराने नक्शे हैं और दोनों के पास जिद है। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी क्रीक पर इतना बवाल क्यों? क्योंकि यह छोटी सी क्रीक तय करती है अरब सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका होगा। तेल, गैस, मछलियाँ, शिपिंग रूट्स, सब कुछ। यानी यह दलदल अरबों डॉलर की दौलत का दरवाज़ा है। लेकिन यह मसला अब सिर्फ कागज़ पर नहीं है। 2 अक्टूबर विजयदशमी यानी दशहरे के दिन कच्छ भुज में शस्त्र पूजन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, उससे पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भूगोल बदल देंगे। कराची का एक रास्ता सर क्रीक से भी जाता है। यह शब्द यूं ही नहीं निकले। यह सिर्फ भुज के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात नहीं थी, यह संदेश था सीधा कराची तक। पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास नई मिलिट्री पोस्ट बनाना शुरू किया है, सर्विलांस टावर्स लगाए जा रहे हैं और भारत ने साफ कहा है ज़्यादा मत बढ़ो। राजनाथ सिंह का संदेश यह भी था कि अगर 1 इंच भी गलत कदम उठाया तो खेल सिर्फ सर क्रीक तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि आगे तक जाएगा। रक्षा मंत्री के बयान के कुछ ही घंटों बाद, या कहें कि एक दिन बाद, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सामने आए और उन्होंने जो कहा वो और भी ज़्यादा सख्त, ज़्यादा खतरनाक था। एक नाम रखा और वो ऑप सिंदूर था। और मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये ऑप सिंदूर का जो नामकरण हुआ था, ये खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। उन्होंने बताया था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑप सिंदूर था। और ऑप सिंदूर कुछ ऐसा नाम है कि उससे पूरा देश एक साथ जुड़ गया, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी बोलिए। और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं, जिसको डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े। और इसीलिए जब कहते हैं कि भारत जब बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है, तो इस ऑप सिंदूर ने हमारे भारतीय जहाँ जहाँ पर, और बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे, वो भी हमारे साथ जुड़े। और पूरा विश्व जो था
एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ। जब पहलगाम टेररिस्ट स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे, और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए, और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने उन टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया में। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जनरल ने कहा इस बार रेस्टोरेंट नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय रेस्टोरेंट था, सर्जिकल स्ट्राइक के समय रेस्टोरेंट था, लेकिन अब टॉप ब्रास खुलकर कह रहा है रेस्टोरेंट ख़त्म, यानी कि पाकिस्तान का खेल ख़त्म। मतलब साफ है, भारत अब हर लेवल पर सिग्नल दे रहा है पाकिस्तान सर क्रीक में ज़रा भी आगे ना बढ़े, तो जवाब 1965 या 1971 वाला होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद महज एक रेखा खींचने का मामला नहीं है। यह संघर्ष उस अविश्वास का प्रतीक है जो 1947 से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस पर सर क्रीक इतना झगड़ा है वह ज़मीन पर कोई बसा बसाया इलाका ही नहीं है। चारों ओर दलदल, खारा पानी और रेत, लेकिन फिर भी दोनों देशों के लिए यह कूटनीतिक शतरंज का सबसे अहम मोहरा है। अब सवाल उठता है कि इतने बंजर इलाके पर आखिर इतना विवाद क्यों? असल वजह है समुद्र। सर क्रीक का सटीक डिमार्केशन ये तय करेगा कि अरब सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहाँ तक फैलेगा, और यहीं से खेल शुरू होता है तेल, गैस और मछली पकड़ने के अधिकारों का। यानी सर क्रीक का हल सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि अरब सागर में कई हजार वर्ग किलोमीटर का भविष्य भी तय करेगा। भारत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ है, अगर कोई नदी या क्रीक नेविगेबल है तो सीमा बीच से यानी थलवेज लाइन से जोड़ेगी। पाकिस्तान कहता है 1914 की ब्रिटिश सरकार का नोटिफिकेशन देखो जिसमें लिखा है कि सीमा पूर्वी किनारे पर यानी कि कराची के पूर्वी किनारे पर है। तो सवाल है सच कौन बोल रहा है? हकीकत यह है कि दोनों अपने अपने कागज़ लहराते हैं और फिर बातचीत वहीं जाकर अटक जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरअसल 1965 की जंग से पहले ही कच्छ के रण को लेकर दोनों देशों में झगड़ा हुआ था। तब मामला अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में गया। भारत को 90% इलाका मिला, पाकिस्तान को सिर्फ 10%। पाकिस्तान उस हार को आज तक नहीं भूला है और यही वजह है कि सर क्रीक उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक या मुद्दा बन चुका है। अब आते हैं आज के हालात पर। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कच्छ के रण में दशहरा पर साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक के आसपास किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की
तो भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। और सिर्फ रक्षा मंत्री ही नहीं, भारत के सेना अध्यक्ष ने भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है। उनके शब्द थे, अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो भारत उसकी भूगोल की तस्वीर बदल देगा। ये एक साधारण चेतावनी नहीं है, यह उस धैर्य का अंत है जो भारत दशकों से दिखाता आ रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि सर क्रीक अब अगला युद्ध क्षेत्र बन सकता है? जवाब इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से सीधा युद्ध उसके बस की बात नहीं, लेकिन वह मिस एडवेंचर की राजनीति बार बार करता है। कभी घुसपैठ के जरिए, कभी ड्रोन से हथियार बेचकर। सर क्रीक की दलदली ज़मीन उसके लिए ऐसा दरवाज़ा है जहां से वह अपनी ये हरकतें आसानी से छिपाकर कर सकता है। लेकिन भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है। पाकिस्तान की हर कोशिश का जवाब उसे उसी की इंटेंसिटी में दिया जा रहा है। और यही वजह है कि सर क्रीक विवाद, जो दशकों से कागज़ों और कॉन्फ्रेंस रूम में अटका पड़ा था, आज फिर से सुर्खियों में आ गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत का मूड बदल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत या वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।